हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। बॉट नेक में इस डिजाइन को हम रेडी कर रहे हैं और जिम्मी चू के फैब्रिक में मैं इसे बना रही हूँ। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को हमने बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, देखिए। और यहाँ से जो आर्म होल की लंबाई है, हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके हमने 6 इंच लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है। 36 साइज चेस्ट के लिए इसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फुल शोल्डर लेना है, शोल्डर आपको कम नहीं करना है। जितना भी आप बॉटनेक के लिए शोल्डर लेते हैं उतना लेना है। ब्लाउज की जो रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने पीछे के पल्ले को कट किया है। मेन कपड़े को भी बिल्कुल इसी के बराबर हमने देखिए यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग करूंगी। तो देखिए, ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हम इसमें बॉट नेक बनाएंगे। 4 इंच ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पे गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 11.5 इंच में गले की लंबाई ले रही हूँ। 11 इंच पे ये हमारा रेडी होगा। नीचे से भी जो गले की चौड़ाई है वो हम 4 इंच रखेंगे। इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरह से मैं अस्तर के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ उसी तरह से मैं बुकरम के ऊपर भी मार्किंग करूंगी। यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज करूंगी। बिना पेपर पेस्टिंग के आप इस डिजाइन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं बना सकते, तो आपको पेपर पेस्टिंग का यूज जरूर करना है। यहाँ पे देखिए, ऊपर से मैं जो गले की लंबाई ले रही हूँ बॉटनेक गले की, वो यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट रख रही हूँ। अब यहाँ से कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इसमें गोलाई में शेप देने के लिए, और तिरछे में मिलाएंगे और इसमें पहले बॉटनेक का शेप देंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड मार्किंग कर ली है, जो बॉटनेक का शेप देना है उसको यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड में गले की मार्किंग करूंगी। इसको डार्क कर लेंगे, इस तरह से देखिए डार्क कर लिया। अब यहाँ पे बीच में हमें गैप छोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए जो हम गैप छोड़ेंगे 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। जो गैप बनाएंगे तो 1.5 इंच पे मार्क करके लाइन को बिल्कुल पहले सीधा कर लेना है। सीधा कर लिया हमने। अब नीचे की साइड जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है, यहाँ पे मैं गले की मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हल्का सा राउंड देते हुए, हल्का हल्का सा इस तरह से राउंडिंग देते हुए बिल्कुल गोलाई में शेप देंगे। यहाँ तक मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ तक आपको मिलाना है और यहाँ तक आपको सीधा रखना है। नीचे से लगभग मैंने 1.5 इंच ऊपर तक इसको मिलाया है। अब यहाँ पे जो हमारा बच रहा है, देखिए 4 इंच ही हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें 1.5 इंच पे हम इसमें पत्ती जैसा शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। एक मार्किंग कर ली हमने, इसी तरह से दूसरी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं मार्क करूंगी, तो बीच में जो हमारा बच रहा है उसमें हमारा हुकाई जॉइंट होगा। आपको समझाने के लिए मैं इसमें पत्ती जैसा शेप बना दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी मार्किंग को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क करेंगे। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को डबल करके रखा है, आप चाहे तो इसको सिंगल फोल्ड करके भी सेंटर से मिलाते हुए सेम मार्किंग को पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ। ऊपर से देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच लेनी है। गले की लंबाई 11.5 इंच में, और नीचे से भी गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। पेपर पेस्टिंग को जो हमने कट किया है वो चारों तरफ से 1 इंच 2 सूता बढ़ा के कट किया है। देखिए सेम मार्किंग हमने मार्क कर लिया। स्केल की मदद से पहले इसको मिला लेंगे, और यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमने अस्तर के ऊपर मार्क किया था उसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए गले की लंबाई 11.5 इंच में है, और यहाँ से देखिए गले की जो चौड़ाई है ऊपर से 4 इंच रखी है हमने। कोने से 1.5 इंच पे हमने गोलाई दी है, और यहाँ से देखिए ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट है। 1.5 इंच का गैप दिया है हमने। नीचे से गले की चौड़ाई 4 इंच रखी है। कोने से जो गोलाई दी है वो 1 इंच पे गोलाई दी है, और यहाँ से लगभग देखिए ये हमारा 1.5 इंच तक ये हमारा बिल्कुल सीधा है। इस तरह से यहाँ पे गोलाई में, उसके बाद हमने इसको सीधा कर लिया है। तो 1.5 इंच तक आपको नीचे से गोलाई देनी है। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे देखिए जो बीच में बच रहा है वो 4 इंच का बच रहा है, तो जो इसमें हम कट बनाएंगे वो हम 1.5 इंच पे बनाएंगे। तो 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें पत्ती जैसा शेप बनाएंगे। उसके लिए हमने एक मोटे से पेपर को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई हमने 1/2 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है देखिए 1.5 इंच रखी है। इसी तरह से आपको पत्ती जैसा शेप कट कर लेना है, और कट करने के बाद बिल्कुल किनारे से आपको रखना है। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल किनारे से इसको मिलाते हुए रख रही हूँ इस तरह से।
और रखते हुए सेम इसी के बराबर आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं इसमें मार्क कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हाफ में मार्क हो रहा है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। जिस तरह से हमने मार्क किया है इसी मार्किंग को हमें कट करना है। साइड में भी देखिए 1 इंच 2 सूते पे हम इसमें गोलाई दे देंगे और गोलाई देने के बाद इसी को हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। देखिए पहले साइड से मैंने इसको कट कर लिया, उसके बाद पिन लगा के अच्छे से सेट करके आपको यहाँ पे कट करना है। कट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको कट करना है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं रखना है। तो देखिए पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने कट कर ली है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको कट कर लेना है और कट करने के बाद इसे हम प्रेस लगा के चिपका लेंगे अस्तर के साथ। अब यहाँ पे तब तक मैं मेन कपड़े को और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को बिल्कुल सीधा रखेंगे और सीधी साइड से आपको अस्तर को नीचे की साइड बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से मैं इसको मिलाते हुए रख रही हूँ। और यहाँ पे हमने लिया है रेडीमेड डोरी पाइपिंग। रेडीमेड डोरी पाइपिंग को अंदर की साइड रखेंगे और रखते हुए जो गोलाई है डोरी पाइपिंग की बिल्कुल उसके बगल से यहाँ पे नीचे की साइड में इसमें सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के आपको इसको सेट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको छांट लेना है और छांटने के बाद देखिए ये हमारा नीचे की साइड अच्छे से सेट हो गया है। पलटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा रेडी होगा। अब मैं इसको पलट ले रही हूँ और पलटने के बाद इसमें मैं 2 सूते की दूरी से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ मैं इसमें। इस तरह से इसमें सिलाई लगा लिया हमने। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसको उल्टी साइड सेट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड सेट करने के लिए आपको मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से पहले सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसमें पिन लगा के पहले इसको सेट कर लूंगी, जिससे सिलाई लगाते टाइम ये हमारा इधर उधर ना हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसमें सिलाई लगा सके। चारों तरफ पिन लगाने के बाद एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए मैं यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट कर लूंगी। और सेट करने के बाद चारों तरफ का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे छांट ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं यहाँ पे इसको छांट ले रही हूँ। छांटने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड करूंगी। यहाँ पे देखिए गले का जो सेंटर है यहाँ से मिलाते हुए आपको डबल फोल्ड करना है और सेंटर में एक छोटा सा कट बना लेना है। कट बनाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको हमने पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लिया है। इसको साइड में करेंगे और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए देखिए यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर रही हूँ और डबल फोल्ड करने के बाद इसका जो सेंटर है वहां पे भी मैंने एक छोटा सा कट बना लिया है। चारों तरफ हमने अस्तर को यहाँ पे देखिए लगभग 1/2 इंच बढ़ा के कट किया है। पूरे में मैं इसमें छोटे छोटे कट बना लूंगी इस तरह से चारों तरफ से। और कट बनाने के बाद इसको उल्टी साइड से ही पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल किनारे से मैं इसमें सिलाई लगा के इसको सेट कर ले रही हूँ। चारों तरफ आपको इसी तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे छांट ले रही हूँ। देखिए एक्स्ट्रा अस्तर को आपको छांट लेना है और छांटने के बाद अब मैं इसको मेन कपड़े के साथ सेट करूंगी। तो ये देखिए हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े के सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है और जो दोनों का कट वाला पार्ट है उसको मिलाते रखना है और नीचे की साइड भी बिल्कुल सेंटर को मिला के रखना है। और पिन से पहले इसको मैं सेट कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से पिन से मैंने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे भी पिन लगा ले रहे हैं जिससे सिलाई लगाते टाइम आसानी से हम इसमें सिलाई लगा सकें। और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल उसके बगल से। अब यहाँ पे अंदर की साइड भी इसी तरह से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। बैक ओपन डिजाइन को हम बना रहे हैं। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सभी पिन को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना। पहले ऊपर के पार्ट में मैं कटिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद नीचे के जो पार्ट है उसमें भी मैं कट कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद पूरे में आपको छोटे छोटे कट बनाने हैं। यहाँ पे पहले ऊपर की साइड और उसके बाद नीचे की साइड जितने भी आपके कोने हैं कोने पे जरूर कट लगाना है। इससे जो आपका गला है फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कट बना लिया है। कट बनाने के बाद पलटने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ऊपर का गला का सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखना है और इसको कट कर लेना है। यहाँ से हमने कट कर लिया तो इसको पलटने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको पलट ले रही हूँ। जिस तरह से एक साइड में इसको पलट के रेडी कर रही हूँ उसी तरह से दूसरी साइड भी इसको पलट के रेडी कर लेना है।
तो देखिए दोनों साइड हमने इसको पलटने के बाद अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए मैं मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखूंगी और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले प्रेस से अच्छे से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद इस पे सिलाई लगाइए। पूरे गले में आपको इसी तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा के सेट कर लेना है। तो देखिए पूरे गले में हमने इसको सिलाई लगा के सेट कर लिया है। उल्टी साइड इसको रखेंगे और रखते हुए सबसे पहले आपको पिन से जो ये आपका बुकरम वाला पार्ट है इसको सेट कर लेना है। देखिए अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो उल्टी साइड है इसमें मैं अच्छे से तुरपाई करके इसको सेट कर लूंगी। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कट किया, यहाँ पे भी कट करके अलग कर लूंगी, क्योंकि दोनों में हमें हुकाई ज्वाइंट करना है। पूरा ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज है। यहाँ से मैंने इसको फिर से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करते हुए जो गले का सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखना है और सेंटर से कट करके इसको अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कट करके अलग कर लिया, तो दोनों पल्ले हमारे अलग हो गए हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे पहले सिलाई लगा के इसको सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा ले रही हूँ। यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लूंगी और सिलाई लगाने के बाद इसको सेट कर लिया हमने। अब हम इसमें हुकाई ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमने अस्तर वाले पार्ट को लिया है, इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लिया है, नीचे से भी डबल फोल्ड करेंगे और एक पल्ले में हम इसमें पहले हुक वाली पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो बाईं तरफ हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी, तो इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पलटते हुए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल हुकाई ज्वाइंट करते हैं उसी तरह से आपको इसमें हुकाई ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली, इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इसको अंदर की साइड पलटाते हुए रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसमें सिलाई लगाना है और सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर लेना है इसको। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अच्छे से लॉक हो गया है। इसी तरह से ऊपर की साइड भी हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरा पल्ला है जिसमें हम आई पट्टी ज्वाइन करेंगे। आई पट्टी के लिए हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है, नीचे से फिनिशिंग की सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और सीधी साइड से मैं इसमें सीधी सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको सीधा करेंगे और पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इस चीज का ध्यान देना है कि नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर की साइड में फिनिशिंग में इसको सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। छाटने के बाद अब हम इसमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले आपको चेक कर लेना कि कितनी चौड़ी पट्टी आपको बनानी है। जितनी चौड़ी पट्टी बनानी होगी उतनी चौड़ाई में इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद गले का जो ऊपर का साइड है नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखते हुए ऊपर की साइड आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जो भी गले पे हमारा बिल्कुल किनारी का साइड है वहां पे मैंने मार्क कर लिया। पहले इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा ले रही हूँ जिससे फोल्ड करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाट लेंगे और छाटने के बाद अब मैं इसको पलटूंगी। तो पहले मैं इसको अंदर की साइड पलटूंगी, उसके बाद इसे पीछे की साइड पलटते हुए रखना है क्योंकि बाद में इसे मैं पलटना है। तो देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से और बराबर रखते हुए ऊपर की साइड जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसको पिन से पहले सेट कर ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हल्का सा कपड़ा है तो बार बार ये फिसल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाने के लिए आपको इसको फिक्स करते हुए सिलाई लगानी है। जो हमने मार्किंग की थी वहां से सिलाई लगा के इसको पलट लिया है। कोने को सुई की मदद से बाहर निकालेंगे और अंदर की साइड इसे अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और नीचे से मैं इसमें अब फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। नीचे से अच्छे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद यहाँ पे 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के जो दूसरी वाली सिलाई है उसको भी अच्छे से सेट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको छाट लिया है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और चेक कर लेंगे कि कम ज्यादा तो नहीं है। तो जिस तरह से हमने एक तरफ हुकाई ज्वाइंट किया है उसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं इसमें हुकाई ज्वाइंट करूंगी। तो उससे बाद हम यहाँ पे देखिए इसमें टक्स की सिलाई लगा ले रहे हैं। तो टक्स के लिए जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है उस पे पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है इस तरह से।
अब ऊपर की साइड भी हम यहाँ पे हुकाई ज्वाइंट करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से मैं दूसरे पल्ले में भी हुकाई ज्वाइंट करके इसको अच्छे से सेट कर ली हूँ और यहाँ पे इसमें मैंने हुक और आई दोनों बना के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है। जो हमने अस्तर को कट किया है उसकी जो गोलाई है वो 3.5 इंच है और जो इसकी ऊंचाई है वो यहाँ पे देखिए 2 इंच 2 पॉइंट है। इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट कर लेना और कट करने के बाद मेन कपड़े की सीधी साइड हमने यहाँ पे अस्तर को रखा है और रखते हुए यहाँ पे जो इसकी गोलाई का साइड है उसके यहाँ पे एक सूता बस इसके ऊपर चढ़ाते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले छांट लेना है और छांटने के बाद पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट बनाने हैं। यहाँ पे छोटा सा मैं लटकन बना रही हूँ। तो यहाँ पे कट बना लिया। कट बनाने के बाद अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद नीचे की साइड जो गोलाई है वहां पे मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो अच्छे से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब देख सकते हैं सिलाई लगा के इसको हमने सेट कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से अस्तर के ऊपर बस एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले उसको मैं छांट लूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने छांट लिया है और छांटने के बाद जिस तरह से हमने एक रेडी किया उसी तरह से हमने 3 पीस और रेडी करके रखे हैं पहले से ही। अब मैं इसको ब्लाउज के साथ सेट करूंगी। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। पहले बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे इसको साइड में करेंगे और इसका पहले हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए आपको देखिए इसे उल्टी साइड से ही फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए अच्छे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। सिलाई को अच्छे से लॉक करना है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो जो आपका लटकन है वो नीचे से या फिर साइड से खुल भी सकता है। तो अच्छे से लॉक करने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और इसको पलट लेंगे और कोने को सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको बाहर निकाल लिया है और ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। जिस तरह से एक लटकन रेडी किया उस तरह से बाकी को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए चारों लटकन हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं ब्लाउज के साथ अटैच करूंगी। तो देखिए जिस तरह से मैं एक लटकन को सेट करूंगी उसी तरह से आपको बाकी सारे लटकन को भी सेट करना है। लटकन को लेंगे, इसके अंदर की साइड इस तरह से सुई धागे को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे जो हमने धागे को सुई में सेट किया है वो हमने 4 तह में धागे को लिया है। यहाँ पे हमने एक छोटी मोती ली है, उसके बाद बड़ी मोती, उसके बाद फिर से हमने एक छोटी मोती ली है, गोल्डन कलर का लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से मोती ले सकते हैं। इसको भी सुई में अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे जो कोने हैं यहाँ पे टक करने हैं। तो देखिए इस तरह से किनारे का जो हमारा कॉर्नर है उसको छोड़ते हुए अच्छे से टक करके नॉट लगा के कट कर लिया। जिस तरह से एक लटकन रेडी किया उस तरह से यहाँ पे भी सारे लटकन को रेडी कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने चारों लटकन को रेडी कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।